नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा, जिसके सुनने मात्र से ही हो जाते हैं सारे कष्ट दूर और घर में आती है सुख शांति और समृद्धि। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद दान किया जाए तो सभी देवी और देवता प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। फिर कथा सुननी चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंध्युमाली। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वे सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब वह मिले तो तीनों एक नगर में मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंध्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता ने इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने उन्हें इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने हुए थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने थे। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव इसमें बाण बने और बाणों की नोक पर बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस प्रकार यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली दिव्य कथा संपन्न होती है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।